ये जो दौर है, जब आपने आकिब जावेद और ग्रांड फ्लावर का इंटरव्यू कर लिया, जी, तो क्या ख्वाहिश थी कि अब किस-किस का इंटरव्यू करना है? कोई उस वक़्त आप वैसे तो आपने सैकड़ों कर लिए होंगे, जी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन उस वक़्त जो है ना ख्वाहिश क्या फिर जब फीडबैक आना शुरू हुआ तो कि सामने फलाँ बंदा बैठा होना चाहिए? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैंने जब करने शुरू किए थे एक के बाद दूसरा अल्लाह की तरफ से बनते गए, जिससे रिक्वेस्ट करता गया। हुँ, अच्छा, इंटरेस्टिंग चीज़ ये, आप तो बहुत बेहतर जानते हैं, चैनल पैसे नहीं देते इंटरव्यू के लिए, हुँ, और खिलाड़ी जो हैं, ये सबसे मुश्किल कमोडिटी है इस फील्ड के अंदर जो पैसों के बगैर आ जाए। आते नहीं हैं। शोबिज़ वाले फिर आ जाते हैं, हुँ, खिलाड़ी नहीं आते। तो कुछ के तो मेरा लिंक दूसरा था वो तो हाँ, हाँ। आगे दूसरे जो थे उसमें मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी, वो थी शुएब अख्तर की। अच्छा, शुएब अख्तर की मेरी ख्वाहिश थी, तो मैंने शुएब शुएब भाई को फ़ोन किया, मुश्किल ख्वाहिश। मुश्किल ख्वाहिश पूरी करने के। मैंने इनको फ़ोन किया, नंबर लिया, मैंने इनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी आपका इंटरव्यू करना है मैंने। कौन है? मैंने कहा जी मैं इरफ़ान हूँ पब्लिक न्यूज़ से। अच्छा फिर? अच्छा, वो शुरू हुए 10 लाख से। उन्होंने माँगा जी मैं एक इंटरव्यू का ना 10 लाख चार्ज करता हूँ। शुएब भाई हमारे पास तो नहीं है। मैंने अच्छा, मैं आस्ता-आस्ता बात करता हूँ, मैं कहा जी आप स्काइप पे आ जाएँ। अच्छा, अब बीपर पे आ जाएँ। मैं अपने तरले डाल रहा हूँ, वो अपना रेट नीचे ला रहे हैं, 8.5 5 लाख करते यार तू मुझे बड़ा पैशनेट लग रहा है, 2.5 लाख दे दी। अब मुझे चैनल दे तो मैं दूँ ना। मैंने कहा जी शिव भाई पैसा कोई नहीं है। तो मैंने उनको उनके दोस्तों के नाम लेने शुरू कर दिए, सकलैन का कर लिया जी, फलाने का कर दिया, याकूब भाई का कर दिया, फलाने का XYZ बासत अली का कर दिया। और ट्रेनिंग ਤੁਹਾਡੀ हेयर क्लब ਦੀ ਸੀ, हाँ ਤੁਸੀਂ जी, रुके नहीं। रुके या नहीं मैं। अच्छा, मैं लगा रहा हूँ, वो भी आगे से ना रिफ्यूज़ करते गए मुझे। बात वो भी करते रहे, हालाँकि नॉर्मली वो बात नहीं करते हुँ, फ़ोन पे, लेकिन उन्होंने मेरे साथ ना को 5 मिनट लगाए। स्टूडियो में आ जाएँ, डीएसएनजी पे आ आ जाएँ, जाए, ज़ूम पे आ ज़ूम पे जाएँ, आ जाए, अब नीचे आ रहे मैं हैं, बीपर पे आ गया, बीपर पे आ जाएँ, आखिरी बीपर पे आ गया मैं। वहाँ 2.5 लाख तक पहुँचे हैं। ना और अगर क्या चाहिए? ख्याल में ही आ जाए। आ जाए वो ख्याल नहीं है। अच्छा, अल्लाह की करनी, वो पता नहीं किस किस अल्लाह ताला ने देखा किस दिल से ये बात कर रहा हाँ, है। एग्ज़ैक्टली मुझे 1 वीक के बाद डॉक्टर साहब की कॉल आ गई, डॉक्टर नुमान नियाज़ की। उनका भी मैंने इंटरव्यू किया, तो उन्होंने उन्होंने कहा जी कि आप पीटीवी आ जाएँ और शो करें, और एग्ज़ैक्ट वीक के बाद मैं और शोएब भाई इकट्ठे ट्रांसमिशन कर रहे थे। एक वाकया सुना दूँ मैं जी, जी। आगे बढ़ने से जी, पहले? जी, जी। मुझे जो है ना वो कहा गया, अलीम खान साहब ने कहा कि समा टीवी के लिए ना शो हम बना रहे सुपर ओवर, जो अहमद भट्ट ने बाद में किया। अच्छा, 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 जी। कहते यार किसी स्पोर्ट्स सेलिब्रिटी के साथ ना, वसीम अकरम तो उधर जियो पे कर हुँ। रहे थे। तो मैंने कहते शुएब अख्तर के साथ कर। अब सेठ एक ख्वाहिश का इज़हार कर जी, रहा है, तो हमारा तो सबसे पहले ब्यूरो हेड का यही होता है ना कि उसकी एक्सेस है जी। लोगों तक ना। अब मैं नंबर लेके ना वो अपने मैसेज डाल रहा हूँ, कोई चक्कर। ऑस्ट्रेलिया थे ये, हाँ, उनका वो नी का वो नीज़ के ऑपरेशन है, जी। सर्जरी चल रही थी। अच्छा ख़ैर मैं वो लिफ्ट ही नहीं करा रहे शुएब अख्तर साहब उनका। उसके बाद मैंने ना मुझे ज़हन में आया कि मेरी एक शादी में मिले थे ये, अच्छा, इस्लामाबाद मोहसिन बेग साहब की बेटी की। हाँ, तो मैंने कहा शादी पे तो कोई एवे नहीं आ जाता, ताल्लुक होगा। मैंने जी। बेग साहब को फ़ोन किया, मैं कहा शुएब अख्तर, उन्होंने कहा फ़ोन बंद करें। 15 मिनट के बाद शुएब अख्तर की कॉल आई। अच्छा यहाँ से कहानी शुरू हुई। मुख्तसर ये वो लाहौर आ गए। हुँ। अब उनसे ये अ, अफ़गानियों वाला रेड शुरू हुआ। मैंने कहा 12 शोज़, जी, होस्ट आपने करना है, हुँ, सेट कपिल शर्मा स्टाइल हुँ, ये करना है। कहते यार ये तो बड़ा अच्छा, मैं ये करना चाह रहा था। सही, तो मैं करें 6 मिलियन में जो है ना सैलरी तय हो गई हमारी। ठीक। फिश खाई हमने। वो फिशें मैंने सुनी भी नहीं जो उन्होंने ऑर्डर नहीं, की नहीं, हुई थी। माशाल्लाह ऐसा-ऐसा ऑर्डर करते हैं, आपने सोचा भी ऐसा-ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसी-ऐसी वो सी फूड आया है, हुँ, लाहौर में ही, जी, उस एंचो की बात कर रहा हूँ। हुँ, मुख्तसर ये है कि वो करके डील, तो मैंने कहा बस ठीक है, अब अगले मरहले में हम आपसे साइन-वाइन करेंगे। हुँ। कहते बस मैं 2-3 दिन बाद आ रहा हूँ, ताहा आ रहा है हाँ अमेरिका जी, से। हाँ जी, हाँ जी, ताहा उनकी साहब आ मैनेजर गए हैं। जी। अब 3 दिन पहले 6 मिलियन डन हो चुका है, तो हम अब हेरिटेज में मिले हैं अगली दफ़ा। ताहा बैठ गया। कहते बस बाकी ताहा से फाइनल कर लें। ताहा कहता है 12 मिलियन। अच्छा 3 जी। दिन में वो डबल हो गया। उसके बाद रही सही कसर शोएब साहब ने ये निकाली, मुझे कहते हैं कि यार चलो ये तो तुम पैसों की तो बात कर लेना, 3000 लीटर पेट्रोल जो है ना, 3000 लीटर पेट्रोल। मैंने खान साहब से कहा, मैं कहा जी पैसों की तो साइड पे कर दे, 3000 लीटर पेट्रोल। हुँ, कहते वो लिबर्टी वाला शेल का पंप है ना, तब शेल का होता था। हाँ जी। कहते वो हम उसके नाम कर देते। और डील खत्म। उसके बाद अहमद भट्ट जो है ना, जी, अच्छा ये हम जहाँ बैठे हैं एचडीएफसी के लॉन्च पे ज़रूर वो आए थे। अच्छा। वो आ गए थे। अब अदरवाइज़ जो है ना वो कंटेंट तो फिर शुएब अख्तर नहीं, के नहीं, अंदर जो उसमें है और वसीम अकरम के अंदर जी, जो जी, जी, जी। कंटेंट है, तो फिर आपने कर लिया, बाज़ आप नहीं आए, नहीं, मैंने चले नहीं। उनके साथ किया और अल्लाह ने फिर ऐसा शौक पूरा किया
मैं सुनो चला गया। हाँ सुनो ने मुझे फिर ऑफर की 2 साल बाद एज ए हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी, हेड ऑफ स्पोर्ट्स भी और एज ए एंकर भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा मैंने स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट उनके साथ किया। तो शुएब अख्तर उधर ब्रांड एम्बेसडर भी आ गए ब्लू वर्ल्ड सिटी के। ये मेरे वाली डील के फौरन बाद हाँ जी, हाँ जी। जब इधर से होगी ना हाँ। खत्म, तो फिर उधर हुई सुनो के साथ। बिल्कुल, सुनो के पास आ गए और सुनो के पास वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट भी आ गए। हाँ वाइस तो प्रेसिडेंट। वो फिर वो जो था उनके साथ काम करने वाला चक्कर वो फिर 1 साल चला। हाँ वो अल्हम्दुलिल्लाह फिर उनके साथ मैंने जो कतर की बात कर रहा हूँ वो शुएब भाई लेके गए, मतलब उन्होंने जाना था, उनके साथ फिर गए, फिर उनके साथ तमाम एक्टिविटियाँ भी की। वो चाहे वो ड्यून बैशिंग की बात कर लें, वो तो ऐसे कमाल आदमी है, स्विमर नंबर 1, ड्राइवर नंबर 1, जिम करना है, एक्सरसाइज करना है, हर चीज़ में नंबर 1। कमाल। कॉमेडी जुगता। हाँ, हाँ, हाँ। और वो रात को महफ़िलें मैं इधर बता नहीं हाँ सकता ऑन एयर कि एक इनकी तरफ से आती थी, एक शायद अफरीदी की तरफ से आती थी और वो पूरी-पूरी रात वाला मामला था। अच्छा, ये तो हुआ शुएब अख्तर जी। साहब के साथ। अब जरा आगे चलें कि वसीम अकरम को की इंटरव्यू के लिए कॉल जी, करी, मैंने वो जरा पहली कॉल का हवाल बताएं क्या हुआ? नहीं उनको भी 2-3 दफ़ा मैंने किया तो उनकी तरफ से नहीं आया रिस्पॉन्स। उन्होंने अच्छा कहा जी पैसों के बगैर नहीं। फिर वो फिर लकीली जब कतर गए लेजेंड लीग के लिए तो उधर वो भी थे और वसीम भाई के भी आपने देखे अच्छी हरियाली आ चुकी है। अच्छा तो फिर उधर जब वो फिर की बात तो ही इज़ काइंड इनफ कि उन्होंने फिर किया, फिर उनके साथ भी कर लिया। अच्छा, ये तो रमीज राजा के साथ तो आप यहाँ पे और रमीज़ ट्रांसमिशन राजा कर भी रहे थे ना? नहीं नहीं, हुँ। उससे पहले जब कभी इंटरव्यू के लिए राब्ता किया? हाँ, ये उनके साथ भी किया जी। मैंने ट्राई कोई नहीं छड्या कोई नहीं। यार वो हाँ, जरा बताएं ना। उनको भी किया तो उनका भी यार वो हर एक का एक सर्टेन रेट हर एक ने रखा है हम्म, और वो उसी के लिहाज से जी इतना है तो उन्होंने भी समहाउ रिफ्यूज़ किया जी पहले। अच्छा और फिर जब वो अपॉर्च्युनिटी मिली तो अल्लाह की तरफ से था कि वो भी हमारे चैनल के वाइस प्रेज़िडेंट बने। शुएब भाई के बाद वो बन गए। उनको ख़ैर लेके आने वाला मैं था। मेरी उनके साथ ए सारे वही पैसे ने जो डबल शा लेके नस गया। ये इसी किसी ने माफ नहीं तरह कर इसी रहे तरह था जब शुएब अख्तर से इनका कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हुआ, तो चैनल ने एशिया कप आ रहा था। अच्छा तो चैनल ने कहा जी कि ये किसको करना है? क्योंकि मैं हेड ऑफ़ स्पोर्ट्स था, हम्म, उन्हें किसके साथ होना चाहिए? तो हम वी वर लुकिंग फॉर द डिफरेंट ऑप्शंस। मुझे बोलने के लिहाज से हमेशा सबसे नंबर 1 रमीज़ राजा लगे, कि जिस तरह आपको पता है कि जिस तरह उन्होंने पाकिस्तान का ख़ास तौर पे नाम रोशन किया। क्रिकेट के लिहाज से आप उनसे जितनी मर्ज़ी इस डिसएग्री ट्रांसमिशन करें, में वो जचे बहुत हैं बहुत आपके जचे। साथ ना। जी, 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 जी। तो मैंने रमीज़ भाई कोलंबो में थे। हम्म, श्रीलंका वो में थे और उनका श्रीलंका प्रीमियम लीग चल रही थी। तो मैंने उनको फ़ोन किया। हम्म, मैंने कहा आपसे बात करनी है, अवेलेबल हैं? उन्होंने कहा जी बताएँ। मुझे पता चला था कि इंडियन ब्रॉडकास्टर ने एशिया कप में से और इसमें से वर्ल्ड कप में से रमीज़ भाई को आउट करने की बात की जा रही है। हम्म, एशिया कप से इनको बाहर कर दिया था। क्योंकि मैं स्पोर्ट्स पर्सन था तो मेरे पास अपडेट सारी आती थी। हम्म, तो मैंने कहीं पढ़ा कि रमीज़ राजा को इंडियन ब्रॉडकास्टर ने बाहर कर दिया है हम्म, एशिया कप से। बाहर कर दिया है, अच्छा मैंने इनको कॉन्टैक्ट किया, मैंने कहा जी आप क्या कर रहे हैं? उसने कहा मैं तो कमेंट्री कर रहा हूँ। मैं कहा एशिया कप आ रहा है उसमें तो मैंने पढ़ा है आप कमेंट्री नहीं कर रहे। उसने कहा हाँ, इन्होंने मुझे बाहर कर दिया है मेरा नाम। तो मैंने कहा इसके बाद आपका क्या प्लान है? इन्होंने कहा मैं तो यूके जा रहा हूँ छुट्टियाँ गुज़ारने। मैं कहा आप यूके ना जाएँ, आप पाकिस्तान आ जाएँ। और इनसे तब रिसेंटली इन्हें ना वो चेयरमैनशिप भी ले ली गई थी। वो चेयरमैन पीसीबी भी थे और उस टाइम भी मैंने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया। इन्होंने कहा जी मेरे पास टाइम नहीं होता। हम्म। तो फिर भी मैंने इनको गिला भी किया, मैं कहा उस टाइम आप फ़ोन भी नहीं उठाते थे, अब आपने पहले फ़ोन उठाया। खैर वो रमीज़ भाई से मैंने फिर कहा, मैंने कहा जी ये प्लान है, इस डिपार्टमेंट को मैं ही देख रहा हूँ, मेरे साथ आपने काम करना है और चैनल ये है। और उन्होंने कहा उधर तो शुएब अख्तर है, मैंने उसके साथ नहीं बैठना। तो वो जो भी पर्सनैलिटी क्लैश कह लें या जो भी, मैं कहा नहीं वो अब पार्ट नहीं है, तो अब हम आपके साथ चलना चाह रहे हैं, तो आप बताइए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मैं आगे फर्दर बात करता हूँ। वो ख़ैर उनसे बात की, इदारे से बात की। अ, जो पैसे उन्होंने के, जो मैंने के वो माने, ये भी उनकी मेहरबानी है। फिर वो रमीज़ भाई से बहुत अच्छा रहा यार वो इतना मामला। अच्छा शो था। हाँ, वो एशिया वो कप, फिर वर्ल्ड कप और फिर वो बहुत हर लिहाज आउटस्टैंडिंग। से जी। रेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से सैटेलाइट पे जी, जी। और डिजिटल पे जी, 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 जी। इतनी ज्यादा उसकी रेटिंग थी, तो वो क्यों बंद हो गया नहीं शो? उसमें पहले जब पहले तो क्रिकेट के तो वो कर ही रहे थे। हाँ फिर इतना वो अच्छा कॉन्सेप्ट चला रमीज़ राजा का कि रमीज़ राजा को सोलो शो मिल गया, हाँ जी। जो कॉमेडी वाला। हम्म, वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा एक पहले शुरू में इतना अच्छा नहीं था लेकिन बाद में उसकी बहुत हाइप आई। और हर दुनिया, पूरा पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया देखना चाह रही थी कि रमीज़ राजा शो होस्ट कर रहा है। शाहिद अफरीदी। शाहिद भाई का मैंने वैसे छोटे बिट्स के अंदर तो किया हुआ इंटरव्यू लेकिन पूरी ट्रांसमिशन इस तरह नहीं कर पाया। क्योंकि वो जब भी उनसे बात हुई है वो कहते हैं मेरी ऑब्लिगेशन है, मैं समा के साथ हूँ। हम्म,
तो उस रीज़न से वैसे मैंने उनके 3-4 दफ़ा जिसे कहना चाहिए मैच से पहले जो बाइट्स वगैरह करते सोलो कंप्लीट इस तरह नहीं काबू इंटरव्यू नहीं किया आए ना। इस तरह नहीं किया लेकिन मैंने उनके वैसे मैचेस से पहले जो आपके 3-3 4-4 मिनट के जो आप कह रहे हैं बाइट्स वो लिए वो इंटरव्यू इस तरह किया वकार हुआ है। यूनुस वकार यूनुस का भी कर चुका हूँ जी। पैसे मांगे वकार साहब। वो उसकी रीज़न मैंने बताया तो दी है, जिनको इधर नहीं मानना होता उसकी दूसरी रीज़न है। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा। तो कौन जो है ना आपसे जीत गया? नहीं मन्या। कौन नहीं माना? शायद अफरीदी कह सकते हैं कि था नहीं, वो कि तो आ जी गया ना प्रॉब्लम एक। हाँ, वो उसके तो वो अब चैनल्स में ये बड़ी बदकिस्मती है कि वो जो है दूसरी जगह नहीं जा सकते और ऐसे नहीं हो सकता, एक्सक्लूसिविटी और बस वो हाँ जी, वाला। हाँ जी, हालाँकि वो वो तो मसाइल है। सेलिब्रिटी है, वो सेलिब्रिटी फिर हुँ।